डेली बाइट्स में आपका स्वागत है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड इंटरव्यू शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको ब्रीफ कर दूं। बाकी की यस। फैकल्टी टीम हमारी दूसरे इंटरव्यूज़ में ऑक्यूपाइड है। एंड सिंस जैसा कि आप सोशल साइंस हैं, आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, तो हम लोग बेसिकली चर्चा उसके इन एंड अराउंड रखेंगे। लेकिन कुछ बातें जो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, एज अ गाइडलाइन आप ध्यान रखिएगा सिंस ये मॉक इंटरव्यू है। देखिए, सबसे पहली यस। चीज़ तो आप अगर इंटरव्यू में जा रही हैं तो आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि हम क्या पहन के जाएं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं क्या ड्रेस पहने। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस यस सर। फॉर्मल दिखिए, सिंपल दिखिए, सोबर दिखिए। और जो प्रश्न पूछे हैं खास करके जो आपके बारे में, वो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर के सवाल वो नहीं पूछेंगे आपसे। वो बेसिकली यस। आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरीज पूछेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बीएड का इंटरव्यू है, ठीक है। तो उसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन मिलेगी, आदमी परेशान हो रहा है। तो आप बस जैसे मान लीजिए वहाँ गए, सामने वो आपसे सीधे बैठने के लिए कहेंगे, बैठ गए, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है उस रिगार्डिंग आपसे पूछेंगे। कुछ हो सकता है मार्क्स या पेपर ऊपर पे चर्चा करें। बाकी का एक दो टीचर होंगे जो कुछ इधर उधर की बातें करेंगे आपसे, ठीक है। कुछ एक दो टीचर होंगे जो बहुत ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे पूछेंगे। तो नॉलेज यस। से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी का हम यस। लोग अपना चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मंतसा, सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सर माय सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। जियोग्राफी, ओके। अच्छा, सोशल साइंस से हैं आप, जियोग्राफी आपने ले रखा है। तो क्या लग यस। रहा है कितना आपके मार्क्स हैं रिटर्न में। सर मेरे अराउंड 110 के अराउंड है। अच्छा अच्छा, ओके। तो यस। आसान भाषा में मुझे बताइए कि मेरा जियोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्यों पढ़ना चाहिए मुझे। सर ज्योग्राफी एक डायनामिक सब्जेक्ट है और ये बहुत अच्छे से हमें अपने वर्ल्ड और ह्यूमन बींग्स को इंटरलेट करने में मदद करता है। ये तो हिस्ट्री भी करता है, पॉलिटी भी करता है। सर पर हिस्ट्री पास्ट की बताता है, ज्योग्राफी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को साथ लेके चलता है। तो मेरा फ्यूचर क्या है जियोग्राफी से बता दीजिए। सर जैसे मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये अगर हम प्रेजेंट में इसके बारे में स्टेप्स ले लेंगे तो वो फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। मेरे फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज। सर इंसानों की जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो हम्म। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन ये कॉन्टिन्यूस रही प्रोसेस, तो क्या होगा, इससे ह्यूमन को डिसीजेस का ज्यादा वो मैं बढ़ तो खुद ही जाएगा। डिप्लीट कर रहा हूँ, वो देखिए ऊपर एसी लगा हुआ है, तो अब इसके लिए क्या करें, इसको बंद कर दें सर और अपना नहीं, बंद प्लेनेट खराब कर लें। हाँ। बिकॉज़ वी लिव इन अ ट्रॉपिकल एरिया। हम्म। हमारे लिए ये चीज भी जरूरी है, पर इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। अच्छा, ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है। Sir, tropical areas, the area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is known as tropical area because the बिकॉज sunlight बिकॉज falls, the sun rays falls directly on this area and most of the time. मोस्ट ऑफ द टाइम। Yes, sir. तो ट्रॉपिक्स में इतनी गर्मी क्यों है। सर ट्रॉपिकल एरिया में गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर सन रेज पड़ती हैं अच्छा। टाइम पर। अच्छा, एक बात बताइए, अ, जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया में क्या कौन सा मौसम होगा। सर जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया में, सर हम्म। 2 मिनट सोचने दीजिए। हाँ, सोच लीजिए, 2.5 मिनट सर लीजिए। समर, हम्म। समर सीजन। समर होगा, कैसे यस एक्सप्लेन सर। कर सकती हैं, कैसे कहा आपने समर होगा। यस सर, जो इन द मंथ ऑफ जैन जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली फॉल करती हैं, मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करती हैं। मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, मुझे एंगल उंगल के बारे में नहीं पता। आसान भाषा में सर समझाइए हमको, एकदम स्पष्ट शब्दों में समझ में आए। जो सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं सर। तो उससे क्या हो जाता है। हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल पढ़ रही है, परपेंडिकुलर पढ़ रही है, उससे क्या हो जाता है। यहाँ पे ये होता है कि जब जो सन रेज है वो एरिया कम कवर करती हैं तो उससे वार्मनेस ज्यादा होती है। अगर स्लैंडिंग एंगल पड़ता है सन रेज का तो वार्मनेस एरिया बढ़ जाता है और वार्मनेस कम हो जाती है। यस अच्छा, एक रीज़न मैं देता हूँ, आप मुझे बताइएगा। सिंस मैं सर। इंडियन हूँ, तो अब है क्या कि इंडिया, अगर अर्थ को जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ देखें, तो इंडिया जो है नॉर्दर्न जोन में आता है, ठीक है। यस सर। और ऑस्ट्रेलिया साउदर्न जोन में है। यस सर। तो अगर जनवरी के महीने में इंडिया में ठंडा होता है, तो साउथ पोल में गर्मी होगी उस जगह पर। यस सर।
क्या मेरा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सिंपल है? यस सर, पर उसका रीजन तो सन रेज ही था। नहीं, मैं तो कैसे आप कोरिलेट करेंगी? प्लीज इस बार ऐसे तो फिर पूरे 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 जो है साउदर्न साइड में जितनी भी इक्वेटर के बॉटम में जितनी भी कंट्रीज हैं, तब तो आप हर जगह फिर यही इक्वेशन लगा देंगी कि सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है इसलिए गर्मी नहीं है, सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है इसलिए गर्मी नहीं है। ओके सर। अच्छा, तो ये आपकी ही बात पे मैं चलता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। आप मेरे को ये बताइए फिर कैसे हमको पता चलेगा जून में कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा टेम्परेचर है? सर जून में क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, तो हम इसलिए विंटर विंटर सदर्न नहीं हेमिस्फीयर नहीं, में सन होंगे। रेज वाली थ्योरम से समझाइए जरा। सर जून में भी जो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनराइज परपेंडिकुलर होती है, हम्म। तो इस वजह से। और स्लैंटिंग सनराइज फॉल करती है सदर्न हेमिस्फीयर पे। चलिए ठीक है, ये जियोग्राफी के टीचर के समझने के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन गलत दे रही हैं, जियोग्राफी के टीचर के समझने के लिए एक्सप्लेनेशन सही है। लेकिन बहुत आसान भाषा में यही है कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, इक्वेटर के नीचे साउथ है। तो अगर एक यस। आम आदमी को बोले तो भाई समझ लो कि जो नॉर्थ में वेदर है, ठीक है, जो नॉर्थ में वेदर है कुछ उसका उल्टा आपको साउथ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो इक्वेटर के साउथ में, ठीक है। तो ओके। ठीक है, वैसे आप जियोग्राफी के टीचर के पर्सपेक्टिव से सही समझा रही हैं, बट आई बिलीव कि इतना टेक्निकल टर्म्स थोड़ा सा जो है अवॉइड करना सर, चाहिए। सर ज्योग्राफी टीचर मेरे सामने होगा तो वो शायद बहुत इजीली इस बात को समझ पाएगा, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है ना, तो उसमें इसका जो समर और विंटर का रीजन यही बताया जाता है। हम्म। यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओवर टू यू नुपुर मैम, ये जियोग्राफी पेडागोजी से हैं तो आप देख लीजिए। ओके। मंतशा, आपने और कौन सी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखी? मैम इकोनॉमिक्स, बाकी इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी है, और पॉलिटिकल साइंस। ओके। आप मुझे बता सकते हैं कि अभी अभी रिपब्लिक डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्यों किया? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पास हुआ था 26 जैन को। ओके ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ था बनकर? एंड एक्चुअल में वो कंप्लीट, मैं थोड़े डेट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं आई गेस मैम 24 जनवरी 1915 को उसको साइन कर दिया गया था, एंड उसको इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी को 1950। मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ था। बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बट अभी आप, हाँ, लेकिन जब कंप्लीट हो ही गया था तो उसी दिन रिपब्लिक डे मना लेते हैं ना। यस मैम। तो फिर 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मैम इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, पर मैं कहीं रिकॉल कर पा रही हूँ कि इसका रीजन ये बताया जाता था कि 26 जनवरी को किसी पर्सपेक्टिव से यादगार दिन बनाना था, दैट्स व्हाई। ओके। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, इन्फ्लेशन क्या होता है? मैम द राइज इन प्राइस इज नॉन एज इन्फ्लेशन। ठीक है। अच्छा, आपने एक टर्म इकोनॉमिक्स में सुन रखा है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट? यस मैम, हिडन। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? मैम मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। गुड। ओके। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप किस लैंग्वेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? आपने कहा आप पंजाबी भी पढ़ रखी है। यस मैम। ट्राई करेंगे पंजाबी में? मैम पंजाबी में मेरा नाम मंतिशा है, मैं पंजाब तो बिलोंग करती हूँ। सॉरी मैम, आई यूज इंग्लिश वर्ड। मेरा नाम मंतिशा है, मैं पंजाब च रहती हूँ। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय चंडीगढ़ तो की है, तो मैंने कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी तो पूरा किया। ओके, आपने नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग कंप्लीट करी। ओके, ओवर टू यू प्रिया मैम। हेलो, आप ये बताइए, आप थोड़ा, मैं ज्योग्राफी आप सुन रही थी, आप एक बात बताइए, आपको पता होगा वायुमंडल की कितनी परतें हैं? मैम कैन आई काउंट? 5 to 6। 5 to 6, 5 या 6?
मैम समवन सेज कि जो थर्मोस्फेयर है टॉप लेयर, इन सब मैंने किसी बुक्स में पढ़ा कि इसको 2 परतों में डिवाइड कर दिया गया और किसी में सिंगल ही रहने थे तो उसका सब पार्ट्स बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको पता होगा हर परत की अपनी अपनी एक खासियत है। तो एक बादल और मौसम, ये कौन सी परत में आपको देखने को मिल जाता है? मैम ट्रोपोस्फियर में। ओके। अच्छा, इसके अलावा मेरे को ये बताइए, जैसे मैं लैंग्वेज की टीचर हूँ, तो मैं अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहती हूँ तो कैसे आप मेरे को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा सकते हो? मैम मैं चाहूंगी कि जिसे भी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कराया जाए, जो एग्जाम्पल दिए जाए वो हमारी रियल लाइफ में अप्लीकेबल हो, तो वो जैसे? ज्यादा समझ आता है। जैसे कि अगर हमने कहीं रोड्स वगैरह बनाने हैं, कैन आई थिंक फॉर फ्यू सेकेंड्स। जैसे कि मैम अगर हमें बताना है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो हम उसका रीजन बता सकते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई रहता है। अगर हम पढ़ते हैं जो एयर का सर्कुलेशन है अर्थ पे, तो प्रेशर बेल्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे हम बता सकते हैं कि वहां पे बारिश किस वजह से नहीं होती, क्योंकि हैवी प्रेशर होता है, और सॉरी मैम लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर में एयर जो है राइज करती है, और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पे एयर फॉल करती है, तो वहां पे कंडेंसेशन की प्रोसेस भी अच्छे से हो पाती है ज्यादातर। ये बात मैं आपकी समझ गई। ये तो आपने बुकिश लैंग्वेज बता दी। मैं चाह रही हूँ कि कुछ इंटरेस्ट के साथ आप बताओ ना। ये तो नॉर्मल है, अगर मैं लैंग्वेज की हूँ या मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ वो तो मैं बुक में भी पढ़ लूंगी, तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ाओगे? मेरा क्वेश्चन ये था आपसे। जैसा कि मंतशा सेम चीज़ मैंने ही बोला था आपको कि आप जो समझा रहे हो वो ठीक है, मतलब टेक्निकल टर्म में समझने के लिए ठीक है। यस सर। सॉरी मैम आई एम इट्स ओके। ठीक है, ओके। तो मंतशा, दैट विल बी ऑल, विल बी रैपिंग अप हियर। थोड़ा सा आपको हम लगे हाथ फीडबैक भी दे देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे आपने बोला, हाँ हाँ, यस प्लीज़, हाँ एक few seconds to take my notebook. Sorry sir, I हाँ, forgot. ठीक है, ठीक है। Okay, sir. Thank you sir for Okay. giving time. देखिए मंतशा, आपको कुछ मैं फीडबैक दे दूँ आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो बातचीत करने का आपका तरीका है, बाकी कंडक्ट है वो सब तो ठीक है, 5 on 5 है। लेकिन जैसे जब टीचर आपसे हिंदी में पूछ रहा है तो आप अंग्रेजी में जवाब मत दीजिए, इंग्लिश में आंसर नहीं देना है। अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप हिंदी में ही बात करेंगी। यस सर, लैंग्वेज का सर एक और क्वेश्चन मैंने पूछना था। जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं बाइलिंगुअल या उनसे क्या क्या करिए, मैं हिंदी में ही बात कर सकती हूँ उनसे? देखिए जब मैं आपसे हिंदी में पूछ रहा हूँ तो आप जो है उसका जवाब, मतलब कुछ इंग्लिश का टर्म यूज़ करना एक अलग बात होता है। आप इंग्लिश से ही बात शुरू कर रही हैं कॉन्वर्जेशन, और टू बी फ्रैंक आपसे बातचीत करके मैं स्पष्ट तरीके से ये बात कह सकता हूँ कि ना तो आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हैं, ना आप हिंदी में Yes. बहुत फ्लुएंट हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा मिक्स मत करिए। हिंदी में पूछा जा रहा है तो हिंदी में बताइए बात को। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कंडेंसेशन का हिंदी बताना है, इवेपोरेशन का हिंदी बताना है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है हिंदी में बताना है, इंग्लिश में बताना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बातचीत नॉर्मल हम हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं। कहने का मतलब है Yes. कि आप इंग्लिश में बार बार टीचर को आंसर कर रही हैं, टीचर अगर हिंदी में पूछ रहा है तो। यस सर। अच्छा, कुछ मैंने एक चीज़ बोला तो आपने कहा कि सर जियोग्राफी का जो टीचर है समझ जाएगा, ऐसा है ना? आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, ओके सर। ठीक है। आपके समझने के लिए 4 इंटेलेक्चुअल लोगों को हम बैठा देंगे तब तो आपका बात समझ में आएगा। तो ये बताइए फिर आपकी फिर ज़रूरत क्या है, जब वो पहले ही से समझा हुआ है। तो आपको तो ऐसे व्यक्ति को समझाना है जिसको नहीं समझ में आ रहा है। स्टूडेंट का तो मतलब है ना कि स्टूडेंट आपके पास वो आ रहा है, आप टीचर बनने के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जो ज्योग्राफी का टीचर होगा समझ जाएगा। अरे भाई, जब मेरे आगे 3 टीचर पहले ही बैठे हुए हैं यस तो फिर सर। मेरी क्या ज़रूरत है उनको समझाने की? वो पहले ही हमें समझ के बैठे हुए हैं। यस सर। हाँ, तो ये कोई बात नहीं हुआ कि ज्योग्राफी के टीचर समझ जाएंगे। आप आसान भाषा में स्पष्ट शब्दों में समझाइए, सिंपल से भाषा में मुझे ये चीज़ समझाइए, ठीक है। अब जैसे दोपहर हमने कहा कि इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ये तो बहुत ही एब्सर्ड सा डेफिनेशन है। यस सर। राइस इन, एक बात बताओ, मैं 100 रुपये कमाता था, मैगी 10 रुपये की आती थी, ठीक है। मैं 200 Yes, रुपये sir. कमाने लगा, मैगी 20 रुपये की आती है, तो यस इन्फ्लेशन सर। में आएगा वो।
10 रुपए की मैगी 20 रुपए की हो गई, मेरा इनकम 100 रुपए से 200 रुपए हो गया। जब मैं 100 रुपए कमाता था तो मैगी 10 रुपए की थी, जब मैगी Yes, 20 रुपए की हुई तो मेरी इनकम भी 200 रुपए हो गई है। तो क्या वो इन्फ्लेशन में काउंट होगा कि महंगाई बढ़ गई है? नो सर, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ, एक मेरे दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन उठा, इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होगा। तो पता नहीं। अच्छा, और बाकी जब मैम ने बोला कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आप कह रही हैं शायद 5 to 6 है, तो आप सीधे बोलिए कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, और सर आयनस्फीयर भी मेंशन रहता है, ठीक है? तो आप सारे लेयर्स का नाम वहीं रख दीजिए। अब 5 है, 6 है, मतलब जो है मतलब मुझे लगता है कि उड़ता तीर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप सीक्वेंस में बता रही हैं तो टीचर को भी क्लियर है। बाकी मैम ने पूछ लिया क्लाउड किस में है, या फिर प्लेन किस में उड़ता है, या ओजोन लेयर किस में है, ठीक है? यस, तो ये सब क्वेश्चन मतलब काउंटर में बन सकता है। यस सर। और बहुत ज़्यादा आपसे नहीं बात करेंगे, 5-5 मिनट ही बात करेंगे जितना हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ओवर टू इनूपर मैम। ओके मंतशा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया अपने भी क्वेश्चन में, इनफैक्ट बाकी फैकल्टी के क्वेश्चन में भी, आपके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वहां पे आप लैग कर रहे हो, तो उस पे आपको काम करना है। सेकेंडली, आप टीचर बनने जा रहे हो छोटे बच्चों के, ठीक है, तो आपका ये माइंड क्लियर होना चाहिए कि कोई भी यदि सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है, जैसे कि सर ने कहा डेफिनेशन मुझे भी नहीं चाहिए था इन्फ्लेशन का, आपने एक लाइन में कंप्लीट कर दिया, उनको एग्जांपल के थ्रू, इजी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना था, ठीक है, डेफिनेशन नहीं रिक्वायर्ड था। सेम चीज बाकी के फैकल्टीज के भी क्वेश्चन में आप कोशिश करिएगा, वहां पे भी जाइएगा तो कि इजी वे में विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो, रेदर की डेफिनेशन सामने रख दें, ठीक है? आप मुझे एक एग्जांपल देके बता सकते हो कि मैं अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करूं, जैसे आपने इन्फ्लेशन का सवाल पूछा था। सिंपली आप इस तरीके से आप आंसर रखिए कि आपके सामने फैकल्टीज नहीं बैठे हैं, टीचर्स नहीं बैठे हैं। अगर मैंने इन्फ्लेशन पूछा है तो 9 भी नहीं 10 क्लास का स्टूडेंट बैठा हुआ है, 9-10 क्लास का, अब आप उसको इन्फ्लेशन कैसे बताओगे? ओके ठीक है, तो ये माइंड में रखना है आपको कि सामने स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है? ओके मैम, पहले एग्जांपल से अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एग्जाम्पल इजी होगा ना, यस सामने वाले को समझ जाएगा कि आप में वो क्वालिटीज है जो एक टीचर में, अच्छे टीचर में होनी चाहिए। ओके, हाँ, ओके मैम। आपका इंटरव्यू एज ए टीचर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ना, हम बीएड कराने के लिए ले रहे हैं, तो हमको आपको किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो बच्चा है उसको बहुत ही आसान और लैंग्वेज में आपको बात समझाना है। आप अपने आप को एक शिक्षक के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ आपसे वो पूछ रहे हैं, कुछ काउंटर वो आपसे कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको इवैल्यूएट नहीं कर रहे, तुमको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जिस जगह पर जाओगे एज ए टीचर, ठीक है, Yes, तो उस sir. बात को समझा पा रहे हो कि नहीं। नॉर्मल किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हो, सामने जियोग्राफी का टीचर बैठा हुआ है, तुमने समझा दिया कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, रेज ऑफ सन मैटर ओवर, क्योंकि आपको आगे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, ठीक है, इस फर्क को समझिए। जब आप टीचर बन के जा रहे हो, 5 बच्चे बैठे हैं, आप कहोगे जियोग्राफी के टीचर तो समझ जाएगा, वो बच्चा हिंदी बोल रहा है, आपने इंग्लिश में समझा दिया, ठीक है? तो ये Yes. सब हाँ, ये टीचिंग क्वालिटी का थोड़ा सा जो है एक कह लीजिए फ्लॉ टाइप का है, ठीक है? हाँ, यस प्रिया मैम, यस प्लीज। हाँ, हाँ सेम मेरे लिए, मेरे को भी ये कहना है, मैंने उस एंड पे ही करी थी और आपने यही बात बोली कि एज अगर ज्योग्राफी टीचर होगा वो समझ जाएगा। मतलब मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रही थी कि मैम अगर मेरे को कल और कोई, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो सकता है कि स्कूल में जाए एनसीईआरटी ना हो, मैम मैंने जो बुक पढ़ी है मैं वही बुक पढ़ा दूंगी, ये लॉजिक ही नहीं है ना। आपको तो वही बुक पढ़ानी पड़ेगी जो आपके सामने है। तो आप सामने जरूरी नहीं है वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ही हो, आपको तो छोटे बच्चों को पढ़ाना है ना, तो आप कनेक्ट करवाओगे कि उनको कैसे आप पढ़ा पाएंगे, उनको समझाना पड़ेगा आपको बिठा के। फर्स्ट और सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि आप किस तरीके से एक क्लासरूम में एक लैंग्वेज का कोई भी बच्चा हो उसको कैसे समझाओगे। तो आपने डेफिनेशन बोल दी, वो तो बुकिश लैंग्वेज में है, वो बच्चा खुद भी पढ़ लेगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे कर सकते थे कि मैम मैं ग्लोब का यूज कर सकती हूँ, हो सकता है मैं मैप ले जाऊँ, मतलब किस तरीके से टीएलएम का यूज करके प्रॉपर वे में बच्चों को कनेक्ट करके पढ़ा सकूँ। तो इस तरीके से आप अपने पॉजिटिव वे में आंसर्स कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये 2 फीडबैक है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मंतशा। एंड सभी फैकल्टीज यहाँ अलग अलग फील्ड से हैं, तो हम क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं आपसे तो अलग अलग फील्ड के हिसाब से इवैल्यूएट कर रहे हैं आपको, ठीक है? वहाँ भी Yes. ऐसा ही होगा, हो सकता है कि 2 लोग भी हो, 5 लोग भी हो सकते हैं पैनल में, ठीक है? Yes. आपको उनको देखकर अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए, बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, वो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, पैनल में। और बेसिकली आप अपना सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से जो भी बातें समझा रही हैं, कोशिश करिएगा कि जो शब्द आप रख रही हैं
मतलब कोशिश करिए आसान भाषा में रखें। और हाँ, अगर मान लो लेट से तुम्हारा इंटरव्यू कल ही है, अब तुमको Yes. मैं कोई बात समझा रहा हूँ, तुम अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश कर रही हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको Yes. फिर जो भाषा में कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल, आप इंग्लिश में फिर जवाब दे दीजिए, यस सर। ठीक है। और हाँ, कोई ऐसा फैक्चुअल बात कोई टीचर पूछ दे जो आपको ना पता हो, कोई Yes, फैक्चुअल डेटा, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि मैम आई वुड लाइक टू पास दिस क्वेश्चन और मुझे इसके रिगार्डिंग आइडिया नहीं है। कोई एग्जैक्ट कुछ फैक्चुअल डेटा पूछ दिया उन्होंने, यस सर। ओके। ठीक है। जैसे एक हिस्ट्री वाला क्वेश्चन नुपुर मैम ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था बल्कि वो, ठीक है, जो 26 जनवरी वाली बात कर रही थी। तो आप 1929 1930 के सेशन के रिगार्डिंग अगर आपको नहीं पता है कि रावी नदी किनारे जो है और क्या कहते हैं ये सब सेशन वगैरह कंडक्ट हुआ था उस डे को कॉमोमरेट करने के लिए, अगर ये बात नहीं पता है तो फिर वहाँ कुछ भी गलत उलत बोलने का ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हमको एग्जैक्ट, हाँ फैक्चुअल वाले में मतलब गलत बताने से, क्योंकि समझ रहे बहुत ब्लंट खराब इंप्रेशन पड़ता है, ठीक ओके है। सर, हाँ, कोई थैंक यू फैक्चुअल सर। एग्जैक्ट डेट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है तो ठीक है। तो ठीक है, Okay. ठीक है मंतशा, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऊपर वाला करे कि आपका सिलेक्शन हो एंड आप फ्यूचर में अच्छे से अच्छा टीचर बन के निकले। ऑल द बेस्ट। Thank- आप चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकती हैं, इन मीन टाइम तक मैं नेक्स्ट कैंडिडेट से बात कर लूँ, ठीक है। Okay, सो thank you, वी sir. हैव प्रेम लता ओवर हियर। प्रेम लता, आई होप आई एम ऑडिबल, आप सुन पा रही हैं मुझे?